morning children, take out your maths workbook. Today we are going to do lesson number 8, which is money. Okay. For our daily needs, we purchase any item from the shop. We pay money for to the shopkeeper in exchange. This money is in the format of coins and notes. तो बेटा जब भी हम मार्केट जाते हैं, जैसे सुबह सुबह हम लोग दूध लेने जाते हैं, ब्रेड लेने जाते हैं, तो हम कुछ पैसा, जो हमारे पास कुछ करेंसी नोट होते हैं या कॉइन्स होते हैं, उसको हम शॉपकीपर को देते हैं और वो उसके एक्सचेंज में वो हमको कुछ सामान देता है जो हम लोग जिसकी हमको ज़रूरत होती है। इंडियन करेंसी, एट प्रेजेंट वी हैव द फॉलोइंग इंडियन कॉइन्स। अब जो हर देश के बेटा अलग अलग करेंसी होती है, जैसे आप यूएस में चले जाएंगे तो वहाँ पे डॉलर है, ठीक है, ब्रिटेन में पाउंड है, ऐसे इंडियन की जो करेंसी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रुपीज, ठीक है। तो हमारे यहाँ कुछ कॉइन्स यूज होते हैं जो छोटे, जो कम डिनोमिनेशन, कम वैल्यू के होते हैं, और करेंसी नोट्स होते हैं जो हायर वैल्यू के लिए होते हैं। तो जैसे 25 पैसा, ये 50 पैसा, ये पहले यूज होता था, अब तो धीमे धीमे एकदम बंद हो जा रहा है ना। 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी का कॉइन है। इन पार्ट वी हैव द 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा कॉइन। पहले के टाइम में बेटा, जब करीब 30 ईयर्स के बैक, 25-30 ईयर्स पहले, हमारे 1 पैसा, 2 पैसे के भी कॉइन आते थे। 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा। लेकिन अब धीरे धीरे उनकी वैल्यू बहुत कम हो गई, तो वो सब बंद हो गए। अब सीधे लगभग अब जो कॉइन आता है वो आपका 1 रुपी कॉइन से ही स्टार्ट होता है। We have currency notes in the denomination of rupee, 1 rupee, 2 rupee, 5 rupee, 10 rupee, 20 rupee, 50 rupee, 100 rupee, 1000, 500 rupee, 1000 rupee। जो करेंसी नोट्स होते हैं वो हमारे 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी के डिनोमिनेशन में होते हैं, और 100, 500, 1000 के तो बंद हो गया, अब 2000 के डिनोमिनेशन में आ गया ना। तो और जो अब 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी भी आपको बहुत ही कम मिलता है। 5 रुपीज का नोट भी आपको धीरे धीरे कम हो जा रहा है। आपको मेन क्या मिलता है, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 500 रुपीज एंड 2000 रुपीज के नोट, करेंसी नोट इस समय अवेलेबल होते हैं ना। काउंटिंग इंडियन करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। टू काउंट कॉइन्स एंड नोट्स वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द बिगर नोट्स। अच्छा, अगर आपको कोई पैसा दे, ठीक है, या फिर आपको कुछ पैसा देना, आप कुछ नोट्स लेके गए, आपको शॉपकीपर को देना है, तो आप क्या करेंगे, जैसे सपोज कीजिए आपके पास 100 रुपीज़ का नोट है, 50 रुपीज़ का नोट है, 10 रुपीज़ के नोट्स हैं, तो आप क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा जो नोट होगा, जो 100 रुपीज़ का, तो सबसे पहले आप उसको लेंगे, उसको काउंट करेंगे, 100, फिर 50 का, फिर 20 का, इस तरीके से जो सबसे बिगर डिनोमिनेशन का नोट होता है उसको पहले हम काउंट करते हैं। 1 नोट ऑफ ₹1000 इज इक्वल टू 2 नोट ऑफ 500 इज। तो इसमें सब दिया कि 1000 तो अब बंद हो गया। 1000 का नोट कितना बराबर होता है, टू 500 रुपीज के नोट को, 500 रुपीज के नोट किसके बराबर हो गए, 10 नोट्स ऑफ 100 इज इक्वल टू 20 नोट्स ऑफ 50 इज इक्वल टू 50 नोट्स ऑफ 20 इज इक्वल टू 100 नोट्स ऑफ 10 इज। तो अगर आपके पास 1000 रुपीज है, 2 नोट्स ऑफ 500 है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 नोट्स ऑफ 10 इज। 100 नोट्स ऑफ रुपीज 100 इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। अगर 100 नोट्स आपके पास 100 रुपीज के हो जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,000। 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, तो 1 लिख करके ये 40 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 10,000। एक्सप्रेसिंग मनी इन वर्ड्स। इन कॉमन लैंग्वेज वी एक्सप्रेस एन अमाउंट से 50 रुपीज, 60 पैसा इन वर्ड्स है रुपीज। अब देखिए आपके पास 50 रुपीज, एंड 60 पैसा है, ठीक है, 60 पैसे। तो इसे आप वर्ड में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसे अगर हम कहें, इसे इन वर्ड्स में लिखिए, किसमें, इन वर्ड्स। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, ₹50
पैसे 60। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? ₹50 पैसे 60। इसे ये आपका वर्ड में हो गया। अब सपोज कीजिए हम आपसे कहें, ये तो आपने वर्ड्स में लिख दिया, तो रुपीज पहले लिखेंगे रुपीज, उसके बाद 50 आएगा और पैसे फिर लिखेंगे, फिर आएगा 60। ठीक है, अगर हम इसे कहें या फिगर में लिखिए इन फिगर्स, तो आप इसको कैसे लिखेंगे 50 रुपीज 60 पैसा? तो आप क्या करेंगे, पहले रुपी का साइन बनाएंगे। रुपी का साइन कैसे होता है? ऐसे बनता है। ठीक है, ये भी अभी 3-4 ईयर्स पहले ये साइन आया है। ठीक है, तो रुपी का ये साइन हो गया। उसके बाद 50, तो आप लिखेंगे 50। ठीक है, फिर पैसा 60 है, तो क्या आप करेंगे, यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे। ठीक है, डॉट के बाद जो आप लिखेंगे वो पैसे का होता है। ठीक है, वो हमेशा 2 डिजिट के फॉर्मेट में होता है। केवल अगर सपोज कीजिए अगर ये पैसा आपका हो गया 10 रुपये, ये 50 रुपीज 5 पैसा, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? तो आप फिर रुपीज 50 रुपीज और 5 पैसा को लिखेंगे। तो आप केवल 5 यहाँ नहीं लिख देंगे, पहले 0 लिखेंगे फिर 5 लिखेंगे। तो ये क्या हो गया आपका 50 रुपीज 5 पैसे। ठीक है, अब सपोज कीजिए बेटा आपके पास है रुपीज 50 रुपीज एंड 60 पैसे हैं। ठीक है, 60 पैसे, तो इसको हम कहें, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें? इन पैसे। ठीक है, ये 50 रुपीज 60 पैसे हैं, तो इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए पैसे में। कन्वर्ट इट इनटू, कन्वर्ट इट इनटू पैसे। ठीक है, फिर आप कैसे करेंगे? आपके पास रुपीज 50 और 60 पैसे हैं, तो 60 पैसे तो आप लिखेंगे। आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि 1 रुपीज किसके बराबर होता है? 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपीज किसके बराबर होता है? 100 पैसे के बराबर होता है। ठीक है, तो 50 रुपीज 60 पैसे है, तो उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? पैसे में। तो आप क्या करेंगे, आप इसे, जैसे आपके पास 50, इसको ब्रेक कर लेंगे, तो 50 रुपीज और 60 पैसे, 50 रुपीज को आप अलग कर लेंगे। तो फिर क्या लिख, 50 रुपीज कितना हो गया? 50 इंटू, इसको 100 से कर लो। 1 रुपीज आपको मालूम है 100 पैसे के बराबर होता है, तो 50 रुपीज कितने को हो जाएगा? 50 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो गया? ये 5 लिखे रहेंगे और 1 2 3 जीरो ऐड कर देंगे आप, तो कितना हो गया ये आपका? 5000 पैसे। ठीक है, अब ये तो 50 रुपीज का हो गया 5000 पैसे, प्लस आपके पास 60 पैसे और थे इसमें। 60, ये वाले तो 60 वो पैसे है, तो इसमें आप क्या करेंगे, 60 को और ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये? 5060 पैसे। ठीक है, तो ये आपका बेटा एक लॉन्ग मेथड हो गया। ठीक है, अगर आपको एक शॉर्ट मेथड भी होता है, ये तो लॉन्ग मेथड हो गया। अगर आपसे कहें तो ये एक प्रॉपर मेथड हो गया, लॉन्ग मेथड। ठीक है, ये वाला पूरा। ठीक है, अब एक इसका शॉर्ट मेथड भी होता है। शॉर्ट मेथड क्या होता है? जैसे आपका रुपीज 50 और 60 पैसा है, तो इसे शॉर्ट में आप कैसे करेंगे? आप 5060, क्या किया आपने? यहाँ पे रुपीज का जो सिंबल था उसको हटा दिया, और यहाँ पे जो डॉट था उसको हटा दिया, और यहाँ केवल आगे क्या लिख दिया? पैसे। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे भी आपने जो लॉन्ग मेथड से किया वो भी यही आ रहा है, और जो ये शॉर्ट मेथड से किया वो भी सेम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, ये रुपीज का साइन हटा देंगे और ये डॉट हटा देंगे, तो वो पैसे में वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्ट मेथड होता है। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज आपकी है 8.1।
इसमें देखिए एक्सरसाइज 8.1 में, इसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ करेंसी नोट्स दिए हुए हैं, उसको आपको काउंट करके लिखना है। जैसे ये 100 का, ये 50 का, ये 20 का है, ये 5 का है। तो आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट का ए है, फर्स्ट का ए, तो इसमें क्या है, फर्स्ट रुपीज 100 है पहला, ठीक है, फिर प्लस रुपीज 50 है, 50 प्लस रुपीज 20 प्लस रुपीज 5। तो इसको आप सीधे ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 प्लस 50 150, 150 प्लस 20 170, 170 प्लस 5 इज इक्वल टू रुपीज 175। ठीक है, तो ये आपका ऐसे आंसर आ जाएगा। तो ऐसे बेटा ये जितने भी हैं आप सबको ऐड करके सबके आंसर निकाल दीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यू राइट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इन फिगर्स। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको जो अमाउंट दी हुई है उसको आपको फिगर्स में लिखना है, ठीक है। तो इसमें सेकंड का ए देखिए कैसे करेंगे आप, यू हैव टू राइट डाउन इन फिगर्स। तो सेकंड का ए है आपका 65 रुपीज 25 पैसे, 65 रुपीज 25 पैसे। इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, इसको आपको कन्वर्ट करना है, सॉरी इसको आपको, इस अमाउंट को आपको लिखना है इन फिगर में लिखना है। तो आप फिगर में कैसे लिखेंगे, तो आप यहाँ पे रुपीज का साइन बनाएंगे, रुपीज, फिर 65 लिखें, फिर जो पैसे का होता है वो पैसे के फॉर्मेट में केवल 2 डिजिट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट लगाया, फिर 25 लिख दिया, ठीक है। तो ये सेकंड का ए आप ऐसे कर लेंगे। अब इसी में देखिए, इसी में आपका ई वाला क्वेश्चन है, सेकंड का ई, वो कैसे करेंगे, सेकंड का ई है आपका 73 पैसे, ठीक है, केवल 73 पैसे। तो उसे आप कैसे लिखेंगे, तो फिर से आप रुपी का साइन बनाएंगे, फिर रुपीज के कॉलम में आप 0 लिख देंगे, 0, फिर डॉट लगाएंगे और 73 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया आपका 73 रुपीज 0.73। तो ये आपका इस तरीके से आप इसको फिगर में लिखेंगे, ठीक है। इसी में एच वाला देखिए, एच वाला आपका है 300 रुपीज, इसी में एच है आपका 300 रुपीज। तो इसको आप कैसे करेंगे, फिर से आप रुपी का साइन बनाएंगे, ठीक है, फिर 300 लिखेंगे और डॉट के बाद 00 लिख देंगे। इसका क्या मतलब हो गया कि 300 रुपीज 0 पैसे, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज कर लीजिएगा। फिर इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये है आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इन पैसे, सॉरी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इन वर्ड्स। ये जो मनी है इसको आपको वर्ड्स में लिखना है। इसमें ए है आपका 10 रुपीज 20 पैसे, थर्ड का ए है 10 रुपीज 20 पैसे, 10 रुपीज 20 पैसे। यू हैव टू राइट इट डाउन इन वर्ड्स। तो वर्ड्स में आप कैसे लिखेंगे, तो पहले हम रुपीज लिखेंगे, रुपीज 10, फिर आप क्या लिखेंगे, एंड रुपीज 10 पैसे 20, ठीक है, रुपीज 10 पैसे 20। ये आपका किस में हो गया, ये आपका वर्ड्स में हो गया। इसी में थर्ड में देखिए, इसमें बेटा एंड, यहाँ पे एंड पैसा 20 लिखिएगा, ठीक है, रुपीज 10 एंड पैसे 20, ठीक है। अब
थर्ड में ही, थर्ड में जी वाला है 1 रुपी 5 पैसे, या फिर एच है 93 पैसे। तो एच वाला देखिए 93, सॉरी 93, ये डी वाला देखते हैं 93 पैसे, डी है आपका, इसी में डी है 93 पैसे। इसे आप कैसे लिखेंगे, तो इसे लिख दीजिएगा ₹0 एंड पैसे कितने, 93, ठीक है, ₹0 एंड पैसे 93, ठीक है। और इसी में लास्ट वाला अगर एच वाला हम करें तो वो एच है आपका 93 रुपीज। इसी में एच है आपका, थर्ड में एच है 93 रुपीज। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, इसे आप लिख देंगे वर्ड्स में ₹93 एंड पैसे 0, ठीक है। तो ये आपका किस में हो गया, वर्ड्स में, ठीक है। तो थर्ड में बेटा जो क्वेश्चन बचे हैं वो सारे आप इसी तरीके से कर लीजिएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कन्वर्ट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इन पैसे। तो फर्स्ट इसमें फोर्थ का ए है आपका 6 रुपीज। फोर्थ का ए है बेटा आपका 6 रुपीज। आपको क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पैसे। तो आप क्या करेंगे, आपको मालूम है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे के बराबर होता है, ये आपको मालूम है। तो 6 रुपीज कितने बराबर हो जाएगा, 6 इंटू 100। 1 रुपी 100 पैसे के बराबर हो गया, 2 रुपी 200 पैसे के, 3 रुपी 300 पैसे के, 4 रुपी 400 पैसे के, 5 रुपी 500 पैसे के, 6 रुपी 6 इंटू 100 यानी कि 600 पैसे के बराबर हो गया, ठीक है। तो इक्वल टू आप क्या लिख देंगे, 600 पैसे, ठीक है। ये तो बेटा लॉन्ग मेथड से हो गया। अगर इसी में हम कहें कि शॉर्ट मेथड से करिए तो आप क्या क्या करेंगे, आप रुपीज को कैसे पहले लिखते हैं, रुपीज को आप लिखते हैं 6, फिर डॉट लगाते हैं, फिर 0 लगाते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट मेथड से आप कैसे करेंगे, तो जब पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहां से रुपी का साइन हटा देंगे और यहां से डॉट हटा देंगे, तो आप क्या लिख देंगे 600 पैसे। तो ये क्या हो गया, ये आपका शॉर्ट मेथड हो गया। अब इसमें बेटा जैसे अब हम करते हैं एफ वाला, एफ है आपका 76 रुपीज 15 पैसे। एफ है आपका 76 रुपीज 15 पैसे। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पैसे, ठीक है। तो 15 पैसे को तो हम एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है, उसको बाद में बस हमको ऐड करना रहेगा। हम 76 रुपीज को पैसे में चेंज करेंगे, तो आप क्या करेंगे, 76 को पैसे में चेंज करने के क्या करेंगे, 1 रुपी आपको मालूम है इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं। तो 76 को कितना पैसे हो जाएगा, तो 76 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 76, और उसके बाद ये 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे, ये इतने पैसे हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 7600 प्लस ये 15 पैसे, ये आपने तो ऐड किए नहीं थे अभी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7615। जब आप इसको ऐड करेंगे, इसी में 15 पैसे ऐड करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 7615, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 76 रुपीज 15 पैसा कितना हो गया, 7615, ठीक है, पैसे। और अगर दूसरे में शॉर्ट मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे हम लोग,
ये आपका हो गया 76 रुपीज। आप जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 76 रुपीज लिखते हैं, डॉट लगा के 15 लिखेंगे। इसको आप जब कन्वर्ट करेंगे तो रुपीज का साइन आप हटा देंगे, डॉट हटा देंगे तो कितना हो गया 7615, सेम हो गया ना, देखो एक ही चीज आ गया ना। अब इसी फोर्थ का हम लोग जी वाला कर लेते हैं। जी है आपका ₹0.96, ₹0.96। ठीक है, इसको आपको इसमें क्या करना है, इसको आप यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पैसे। तो हम शॉर्ट मेथड से करते हैं, तो पहले क्या करते हैं, जीरो लिखेंगे, 0.96, तो हम क्या करेंगे, रुपीज का साइन हटा देंगे, इज इक्वल टू जीरो, डॉट हटा देंगे, 96 पैसे। इसका क्या मतलब हो गया कि 96 पैसे। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप ये लो, ये कर लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन बेटा आप लॉन्ग मेथड से कर दीजिएगा, बाकी जितने भी पार्ट है इसके वो सब आप शॉर्ट मेथड से कर दीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रुपीज एंड पैसे। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट इन इनटू रुपीज एंड पैसे। ये सारे आपको पैसे के फॉर्म में दिए हुए हैं, आपको इसको रुपीज और पैसे में कन्वर्ट करना है। तो इसमें ए है आपका 2965 पैसे, ये आपका फिफ्थ का ए है। 2965 पैसे, इसको यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रुपीज एंड पैसे। तो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एक्सपैंड इट। तो इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे, इसको हम क्या कर लिख देंगे, 29, देखिए जैसे 2965 ये आपका वंस प्लेस होती है, टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस, ये 1000 प्लेस। तो हम क्या करेंगे, 2900 को हम अलग कर लेंगे। ठीक है, तो 2900 प्लस 65। ठीक है, इसको हमने एक्सपेंड कैसे कर लिया, 2900 को अलग कर लिया और 65 को अलग कर लिया। ठीक है, इसको हमने एक्सपेंड कर लिया। अब 65 को तो ऐसे रहने देंगे, अब 2900 को क्या करेंगे, जब हम रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम मल्टीप्लाइड बाई 100 कर रहे थे। अब जब हम पैसे को रुपी में करेंगे तो क्या करेंगे, वी विल डिवाइड बाई 100। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस वाले को, इसको तो हमने अलग कर लिया 65 को, और ये जो 2900 है इसको क्या करेंगे, वी विल डिवाइड बाई 100। तो इसको हम ऐसे करके 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 इधर हम क्वोशिएंट लिख देंगे, तो 100 1 द 100, 100 2 द 200, तो यहाँ 2 टाइम जाएगा और यहाँ पे आपका 200 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 90, फिर यहाँ से फिर आप एक जीरो डाल लेंगे तो कितना हो गया, ये 900, फिर 100 9 द 900। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, जब डिवाइड करने पे ये कितना हो गया, आपका आया 29। जब आपने 2900 को डिवाइड किया 100 से तो कितना आ गया 29। तो 29 क्या हो गया आपका, 29 रुपीज प्लस 65 जो ये बचा है वो क्या बचा, वो पैसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 29, इसे पहले रुपये का साइन बनाएंगे, 29 लिखेंगे, फिर डॉट 65। ठीक है, और अगर आपको और भी शॉर्ट मेथड से करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, सीधे आपको ये सब कुछ डिवाइड वगैरह करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको ये दिया था तो आप क्या करेंगे, बस रुपये का साइन बनाएंगे। ठीक है, रुपये का आपने साइन बनाया, फिर 29 लिखा, फिर डॉट लगा दिया और 65 लिख दिया। जो आखिरी की जो 2 डिजिट होंगी पैसे में वो आपके पैसे के लिए अलग छूट जाएंगी, और जो शुरू का 29 होगा वो रुपीज में आ जाएगा, और बीच में आप एक डॉट लगा देंगे। तो ये कितना हो गया, रुपीज 29.65 पैसे। ठीक है, इसी में हम लोग एल वाला करते हैं, 5000 पैसे। इसी में लास्ट वाला आपका एल है 5000 पैसे। तो अगर हम कहें शॉर्ट मेथड से कीजिए तो आप क्या करेंगे, सीधे आप रुपये का साइन बनाएंगे। ठीक है, फिर 50 लिखेंगे,
फिर 50 के बाद जो आखिरी के दो प्लेस क्या होता है वो पैसे वाले होते हैं, तो आपने पॉइंट लगा दिया, डॉट लगा दिया और जीरो लिख दिया। तो कितना हो गया, रुपीज 50 एंड पैसे जीरो। ठीक है। और अगर इसको हम उस वैसे लॉन्ग बाइसेक्ट से करें तो हम क्या करेंगे, 5000 पैसे। अब इसमें तो कुछ है नहीं, ये तो एकदम पूरा आपका पूरा है, लास्ट में डबल जीरो आ रहा है, तो इसको आपको सीधे सीधे इसमें एक्सपेंड करने की हमको कोई जरूरत तो है नहीं, तो इसको हम डायरेक्ट किससे करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा ना। तो इसको सीधे हम क्या करेंगे, आपका 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 500 हो गया। फिर यहाँ पे जीरो आया, फिर आपने एक जीरो को और उतार दिया, फिर ये जीरो टाइम्स जीरो जीरो हो गया, तो ये कितना ऊपर आ गया, 50 रुपीज। तो आपका ₹50 या इज इक्वल टू ₹50 पॉइंट, इस तरीके से आप लिख देंगे। ठीक है। अब हम आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम वाली एक्सरसाइज हो जाएगी 8.2। इसमें वर्ड प्रॉब्लम में फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया है, सचिन बॉट अ पेन फॉर ₹20 एंड 17 पैसे, अ नोटबुक फॉर ₹26 एंड 50 पैसे, एंड अ बुक फॉर ₹89। हाउ मैनी रुपीज ही स्पेंड। तो सचिन ने बेटा 3 सामान लेकर के आया और उसने तीनों पे अलग अलग अमाउंट पैसे खर्च किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसने टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया तीनों चीजों पे मिला करके। तो आप क्या करेंगे, आपको स्टेटमेंट लिखना इसमें वर्ड प्रॉब्लम में एकदम जरूरी होता है। तो आप क्या लिखेंगे, आपने क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू इतना, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ₹26.50, कॉस्ट ऑफ बुक इज इक्वल टू ₹89। फिर आपने क्या किया, टोटल अमाउंट आपने तीनों को ऐड कर दिया, तो सचिन स्पेंड रुपीज इतना। ठीक है। ये आपकी नेक्स्ट जो वर्ड प्रॉब्लम वाली एक्सरसाइज है वो है आपकी एक्सरसाइज 8.2। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राधा परचेज ए ईयर रिंग फॉर ₹870 एंड अ गोल्ड चेन फॉर ₹2000 एंड बैंगल्स फॉर ₹25। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड इन ऑल। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का। ठीक है। तो ईयर रिंग फॉर रुपीज, ईयर रिंग पे उसने कितना स्पेंड किया, 800.70। ठीक है। गोल्ड चेन, गोल्ड चेन, गोल्ड चेन ₹2000.00। ठीक है। बैंगल्स, बैंगल्स रुपीज, बैंगल पे उसने कितना खर्च किया, 25। बैंगल्स पे उसने खर्च कितना किया, 25। तो 25 आपको किस जगह पे जाएगा, इस जगह पे। ठीक है। और यहाँ पे डॉट जीरो जीरो। तो आप क्या करेंगे, तो राधा स्पेंड्स इन ऑल, आप क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जीरो आ जाएगा, यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा, यहाँ पे आप डॉट लगा देंगे, फिर यहाँ पे आपका आ गया 5, देन यहाँ पे आपका आ गया 2, देन यहाँ पे आ गया 8, देन अगेन 2। तो राधा स्पेंड्स इन ऑल इतना ₹2825.7। तो राधा स्पेंड्स इन ऑल ₹2825.70। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है।
इसमें फिर आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। इसमें सुधांशु वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन एंड स्पेंट ₹825 and 50 पैसा। ही केम बैक बाय बस एंड स्पेंट ₹1250 and 75 पैसा। फाइंड विच फेयर इज मोर एंड बाय हाउ मच। तो इसमें सुधांशु ने क्या किया, जब वो ट्रेन से गया, बाय ट्रेन ही स्पेंड्स, तो बाय ट्रेन उसने बेटा कितना स्पेंड किया, व्हेन ही वेंट बाय ट्रेन ही स्पेंड ₹825 50 पैसा, ₹825 and 50 पैसा। बाय बस ही स्पेंड्स, जब वो बस से गया तब उसने कितना स्पेंड किया, तो बस से है उसका 1250 75 पैसा, ₹1250 and 75 पैसे। ठीक है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि किसमें उसका ज्यादा पैसा खर्च हुआ, तो बस से उसने 1250.75 इज ग्रेटर देन 825 and 50 पैसा। तो ये बेटे अमाउंट बड़ा है। ठीक है। ही स्पेंड्स मोर ऑन बस। ठीक है, उसने ज्यादा पैसा स्पेंड किया किसमें, बस पे। ट्रेन सस्ती पड़ी थी और इसका बस जो फेयर था वो महंगा था। एंड बाई हाउ मच पूछ रहा है, बाई हाउ मच, तो बाई हाउ मच के लिए आप ये करेंगे 1250.75 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, 825.50 इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, यहाँ पे आ गया 25। ठीक है। फिर यहाँ पे आपका आ गया 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया, यहाँ पे फिर 2 आ गया, फिर यहाँ बचा 1, तो 11, 8, 9, 10, 11, यहाँ आपका आ गया 3। यहाँ पे आप बचा 4 मार्क्स। ठीक है बेटा। तो आप बाई हाउ मच, तो इसमें आप क्या लिख देंगे, ही स्पेंड मोर ऑन बस बाई ₹425 and 25 पैसा। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ही स्पेंड मोर ऑन बस बाई ₹425 and 25 पैसे। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, मीनू परचेज अ डॉल फॉर ₹120 and 60 पैसा एंड ट्रेन टॉय फॉर ₹260 25 पैसे फ्रॉम अ टर्स ऑफ हाउ मच मनी डिड ही सी स्पेंड। तो इसमें क्या करेंगे, सी परचेज डॉल फॉर ₹120 and 60 पैसा। फिर आप सेकंड लाइन क्या लिखेंगे, सी परचेज टॉय ट्रेन फॉर ₹260 and 25 पैसा। ठीक है। तो टोटल मनी स्पेंड बाई हर इज इक्वल टू, दोनों अमाउंट को आप ऐड करेंगे, जो भी आंसर होगा वो आपका टोटल मनी स्पेंड बाई हर आ जाएगा। ठीक है। टोटल मनी स्पेंड बाई मीनू। ओके। फिर क्वेश्चन 4 देखिए, राम हैड विथ हिम ₹200, भुवन ₹450 एंड सुधीर ₹150 and 25 पैसा। हाउ मच मनी डिड दी हैव टुगेदर। तो ये तो बहुत ही इजी है। तो आप क्या करेंगे, राम हैड ₹200, सेकंड लाइन लिखेंगे भुवन हैड ₹450, फिर थर्ड लाइन आप लिखेंगे सुधीर हैज ₹150 and 25 पैसा। तो सो टुगेदर दे हैव, आप तीनों अमाउंट को ऐड करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा, जो उन तीनों के साथ, उन तीनों लोगों की मिलके जो अमाउंट होगा। ठीक है।
फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नंदा हैड टू पे ₹165 एज हर स्कूल फी, buy a water bottle for ₹250 and a lunch box for ₹60. How much money did she need? अच्छा, अब जो ये नंदा है उसको अपनी स्कूल फी भरनी है। उसको स्कूल फी कितनी है? ₹165, ठीक है। उसको एक अपने लिए वाटर बॉटल लेनी है। वाटर बॉटल की क्या प्राइस है? 250। और उसको एक लंच बॉक्स लेना है, तो ₹60 80 में है। तो आप क्या लिखेंगे? For fee rupees, she has to pay for fee ₹165. For bottle she has to pay ₹250 and for lunch box थर्ड स्टेटमेंट आएगा, for lunch box she has to pay ₹60 and 80 पैसा। सो टोटल अमाउंट, फिर आप एकदम लास्ट में लिखेंगे सो टोटल अमाउंट नीडेड बाई हर। तीनों अमाउंट को आप ऐड करेंगे, जो भी मनी आएगा वो उतना अमाउंट उसको चाहिए होगा इतना पूरा करने के लिए, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज 7। यह है, मधुरिमा बॉट अ पेयर ऑफ शूज फॉर ₹625 and 60 पैसा, अ सूट फॉर ₹360 25 पैसा, फिर अ दुपट्टा फॉर ₹70 50 पैसा एंड बैंगल्स फॉर ₹25। इफ शी गेव द शॉपकीपर अ ₹1000 नोट, व्हाट मोर शी हैज टू पे? ही की जगह बेटा सी होगा, मधुरिमा गर्ल का नेम है ना, तो यहाँ ही नहीं सी होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 7। पेयर ऑफ शूज इज इक्वल टू ₹। पेयर ऑफ शूज के लिए उसने कितना स्पेंड किया? मधुरिमा ने 625 60 पैसा। ठीक है, पेयर ऑफ शूज के लिए उसने 625 और 60 पैसा स्पेंड किया। अ सूट फॉर ₹360 25। फॉर सूट इज इक्वल टू ₹360 पैसा। फॉर दुपट्टा, इसके लिए उसने कितना स्पेंड किया? ₹70 50 एंड 50 पैसा। ₹70 एंड 50 पैसे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में कौन क्या है आपका? बैंगल्स फॉर ₹25। फॉर बैंगल्स के लिए उसने कितना स्पेंड किया? ₹25 ओनली, ठीक है, .00। अब आप पहले निकालिए उसका कितना अमाउंट बना टोटल। सो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप इनको सबको ऐड कर देंगे। तो कैसे ऐड करेंगे आप? आपने एक रफ में 625.60 लिखा, फिर 360.25 लिखेंगे, फिर थर्ड अमाउंट है आपकी 70 आप यहां से लेंगे इसको, कि इसमें वंस और टेंस केवल 2 डिजिट है ना, तो 70। ये चीज बेटा ध्यान रखिएगा कि एकदम जो जिस प्लेस पे आया उसी प्लेस पे लिखिएगा, उसमें आगे पीछे नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा ना। तो ₹70 50 पैसा है, तो 50 पैसा आप यहाँ लिख देंगे। फिर आपका बैंगल जो है वो ₹25 है, तो 25 आपने यहाँ लिखा, पॉइंट यहाँ पे 00 लिख देंगे, ठीक है। अब आप इनको क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया?
यहाँ पे आपका आ गया 5, फिर यहाँ पे 6 + 2 8, 8 + 5 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 3, ठीक है। फिर 1 यहाँ पे आपका कैरी हो जाएगा। ये आपका कितना हो गया था 135 पैसे। जब आप इसको ऐड करेंगे 60 + 25 + 50, तो 60 + 50 110, 110 + 25 135, तो 135 जो पैसे होते हैं बेटा वो किसके बराबर होते हैं, इज इक्वल टू, जब आप इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे रुपी और पैसे में, तो आप क्या लिख देते हैं रुपी, शॉर्ट मेथड से 1.35 ऐसे लिख देंगे। तो उसका क्या मतलब हो गया कि 1 रुपये और 35 पैसा, तो 35 पैसा हमने 35 पैसे वाले कॉलम में लिख दिया, ठीक है, डॉट से पहले में, और 1 यहाँ पे कैरी होकर के इधर चला गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब जो वंस वाली प्लेस है वो ऐड करेंगे, तो 5 + 1 6, 6 + 5 11, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया 1, ठीक है, फिर से 1 आपका कैरी हो जाएगा। 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 + 7 9 10 16, 16 + 2 18, ठीक है, 18 के 8 अगेन 1 आपका कैरी हो गया, ठीक है। अब फिर आप क्या करेंगे 6 + 1 7, 7 + 3 10, ठीक है, तो आपका क्या आंसर आया 1080 रुपीज 1081.35 पैसे, ठीक है। तो उसको टोटल अमाउंट उसे कितना, उसने कितने का परचेज उसने कर लिया, टोटल अमाउंट उसने कितने का परचेज कर लिया, ₹1081.25, ठीक है। तो टोटल उसने इतना परचेज कर लिया। इसको आप रफ में करेंगे, ठीक है, जो अभी एडिशन वगैरह होगा। अब उसे आपसे बेटा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, if she gave the shopkeeper ₹1,000 note, what more she has to pay। अब उसने क्या किया, उसने शॉपकीपर को ₹1,000 नोट दिया, तो she gave shopkeeper कितना दिया उसने शॉपकीपर को, ₹1000, ठीक है। सो हाउ मच मोर मनी रिक्वायर्ड बाई हर, तो मोर मनी रिक्वायर्ड बाई हर विल बी, कितना हो जाएगा, आप क्या करेंगे ₹1081.25 में से माइनस कर देंगे, 0.25 था, 0.35 था ना बेटा, 135 था ना यहाँ पे। इसमें से माइनस कर देंगे 1000 को, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, आप यहाँ पे लिख लेंगे रफ में 1081.35, नीचे क्या क्या माइनस करना है 1000, क्योंकि उसने शॉपकीपर को 1000 का नोट पकड़ाया है, ठीक है, लेकिन उसका जो बिल बना था वो कितना बना था 1081.35 पैसे। तो टोटल अमाउंट में से ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका 5 है, नीचे आपका 0, तो यहाँ पे आप 5 लिख देंगे, ठीक है। फिर ये 3 है, 0 यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 है, नीचे 0, यहाँ पे फिर आपका सॉरी 1 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 8 आ गया, फिर ये 0, फिर यहाँ पे भी आपका 0, तो कितना अमाउंट उसको रिक्वायर्ड होगा, विल बी इक्वल इज इक्वल टू ₹81.35। तो मतलब उसको उसने 1000 रुपीज दिया है, उसको मोर मनी कितना उसको रिक्वायर्ड है, और जो उसे शॉपकीपर को देना पड़ेगा 81.35। तो इस तरीके से आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 8 आपका, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ रुपीज
278.25 एंड ₹200 फ्रॉम ₹100। अच्छा, अब बेटा देखिए इसमें क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ ₹278 एंड इतना। इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों में से जो बड़ा है उससे जो छोटी वाली डिजिट है वो पहले माइनस कर देंगे, फिर जो आएगा उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है ₹100 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी हम आपको करवा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ ₹270। तो पहले आप क्या करेंगे, 278.25 में से माइनस करेंगे कितना, 200। माइनस किससे किससे करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालना। डिफरेंस मतलब बेटा इन दोनों में कितना अंतर है। अंतर का मीनिंग क्या हो गया कि आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी बड़ा होगा उससे छोटा वाले को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो आएगा उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है 100 से। ठीक है, तो पहले आप ये करेंगे, तो ये कैसे करेंगे आप, ये आपका रुपीज में है, ठीक है, ये भी आपका माइनस रुपीज। ठीक है, तो आप पहले ऊपर वाला जो बड़ा वाला है वो आप ऊपर लिखेंगे 278.25 और फिर नीचे में क्या है 200, फिर डॉट लगा के 00। ठीक है, तो जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ गया, सॉरी यहाँ पे आ गया आपका 5, फिर यहाँ पे आ गया आपका 2, फिर यहाँ पे फिर डॉट लगा देंगे, यहाँ पे आपका आ गया 8, यहाँ पे आपका आ गया 7। ठीक है, तो कितना आ गया, 78 रुपीज इज इक्वल टू ₹78.25। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, ये इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, ये जो अमाउंट आपका है उसको आपको 100 रुपीज से सब्ट्रैक्ट कर देना है फ्रॉम ₹100। आपको 100 रुपीज से ये अमाउंट सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका क्या मीनिंग हो गया, अब आपको ₹100 माइनस करना है कितना, ₹78.25, ये आपको करना है। ठीक है, तो फिर से आप रफ में आपने 100 लिखा, फिर डॉट लगा के 00 लगा दीजिए, फिर नीचे क्या लिखेंगे 7 8 देन डॉट देन 2 5। ठीक है, अब ये आपका ऊपर 0 है तो ये यहां से 1 का इधर से 1 ले लेगा। ठीक है, तो ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 - 5 हुआ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5। फिर यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका, क्योंकि अब इसने एक उधर ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पे क्या क्या रह गया, यहाँ पे आपका 9 बचा। ठीक है, तो 9 - 2 करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 7। ठीक है, फिर आप यहाँ पे डॉट लगा देंगे। अब इसने एक उधर ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे बचा 9, तो 9 - 8 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, फिर ये कितना रह गया, यहाँ पे भी ये 0 है तो यहाँ पे ये, फिर ये भी 9 बचा, फिर 9 - 7 करेंगे तो आपका क्या आएगा, 9 - 7 करेंगे तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 इसने वो कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 0 बचा, तो आपका कितना अमाउंट हो गया, 21 रुपीज इज इक्वल टू ₹21.75। ठीक है, ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद बेटा आपका इसमें 9th क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ ₹350 एंड 150 फ्रॉम ₹400। बहुत ही इजी है, सेम इसी तरीके से करना है, तो इसे आप खुद से कीजिएगा। फिर 10th है, रानी हैड ₹150 इन हर सेविंग बैग, सी सेव्ड ₹50 एंड 75 and ₹75 and 35 in 2 weeks. How much money does she have now in her saving bank? तो इसमें क्या करेंगे आप, उसके रानी के बैंक में कितना था, 100 रुपीज 50 पैसे थे उसके पास। रानी के पास कितने पैसे थे, नहीं, तो आप क्या लिखेंगे, रानी हैड ₹150। ठीक है, फिर सी सेव्ड इन फर्स्ट वीक
₹50 and 75 पैसा। फिर थर्ड लाइन लिखेंगे शी सेव्स इन सेकेंड वीक ₹75 एंड 35 पैसा। फिर क्या लिखेंगे लास्ट में आप लिखेंगे टोटल अमाउंट इन हर सेविंग बैग नाउ विल टोटल अमाउंट इन हर सेविंग बैग विल बी कितना। फिर तीनों को आप ऐड करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आप अमाउंट लिख देंगे तीनों को ऐड करके, ठीक है। फिर हम आते हैं 11th पे। 11th है आपका एड ₹175 पैसा टू द डिफरेंस ऑफ ₹1000 एंड ₹725 एंड 50 पैसा, ठीक है। तो ये हम 11th करते हैं। इसमें आपको क्या करना है बेटा, आपको ऐड करना है। क्या ऐड करना है आपको? ₹100 पैसा ऐड करना है। किससे ऐड करना है? डिफरेंस ऑफ ₹1000 एंड 725 50 पैसा, यानी कि इन दोनों के डिफरेंस से ये वाली मनी ऐड कर देना। तो पहले इन दोनों का हमको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस मतलब इन दोनों का अंतर, ठीक है। तो जो ज्यादा होगा उससे छोटे वाले को आप माइनस कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो आप क्या करेंगे 1000 माइनस 1000 माइनस ₹725 50 पैसे, यही है ना 11। हाँ ठीक है। तो पहले आपको ये करना है। तो ये कैसे आप रफ में 1000 लिखेंगे, फिर डबल जीरो लगा देंगे, फिर 725 कहाँ से स्टार्ट होगा? इस जगह से, ठीक है। ये आपकी 1s प्लेस है, 10s प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ठीक है। फिर डॉट ये कितना है 50, ठीक है। अब ऊपर कितना है? ऊपर जो आपके जीरो है तो ये इधर से 1 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 1 इधर आएगा तो इधर से यहाँ पे इसके पास आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10। तो सॉरी ये तो जीरो है ही, तो जीरो माइनस जीरो यहाँ पे जीरो आ गया। फिर इसने 1 ले लिया तो ये कितना हो गया 10। 10 माइनस 5 करेंगे आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर अब इसने 1 इधर से दिया था तो यहाँ पे कितना बचा? ये 10 था, इसने इधर से लिया था तो ये 10 था, तो यहाँ क्या रह जाएगा? यहाँ पे रह जाएगा आपका 9, ठीक है। तो 9 माइनस 5 करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। फिर इसने इधर ट्रांसफर कर दिया तो इसके पास कितना बचा? ये वैसे 10 होता तो अब कितना रह गया? ये रह गया 9। तो 9 माइनस 2 करेंगे आप तो कितना रह जाएगा? 7, ठीक है। और फिर यहाँ क्या बचा? यहाँ इसने 1 इधर ट्रांसफर कर दिया था तो ये 10 होता, तो ये अब क्या रह गया? ये अब बचा आपका 9। 9 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ पे आ गया आपका ₹274 एंड 50 पैसा इज इक्वल टू ₹274 एंड 50 पैसा। अब बेटा अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो कि आपने ये जो सही ये किया है वो सही है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप इसमें सीधे ये वाली डिजिट जो नीचे वाली डिजिट है उसको ऐड कर दिए, फिर देखिए 1000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो +725.50, ठीक है। जब आप यहाँ पे जीरो आया 5 प्लस 5 10 के जीरो, ठीक है। 1 यहाँ कैरी होगा 5 5 10 के जीरो, फिर 1 कैरी होगा 7 8 9 1 10 के जीरो, फिर 1 कैरी होगा 7 8 9 1 10। तो कितना आ गया? वही वाली अमाउंट आ गई, यानी कि हमने जो क्वेश्चन किया था वो सही किया था, ठीक है। तो क्या आ गया इसका? ₹274 एंड 50 पैसे। अब आपको क्या करना है? यू हैव टू एड ₹100 एंड 75 पैसे इन दिस अमाउंट। तो आपको यू हैव टू एड ₹100 एंड 75 पैसे प्लस ₹274, इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे? फिर से रफ में 27450 और नीचे क्या हो जाएगा? 100.75, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया? यहाँ पे आपका आ गया 5, फिर 7 8 9 11 12, यहाँ पे आ गया आपका 2 और 1 इस तरफ कैरी हो जाएगा, तो 4 1 यहाँ पे आपका आ जाएगा 5
यहाँ पे 7, 2 + 1 यहाँ पे क्या आ गया 3। तो आपका क्या हो गया, रुपीज इज इक्वल टू रुपीज 375 एंड 25 पैसे। 375 एंड 25 पैसे, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है बेटा। तो ये बेटा आपका 11th वाला हमने करवा दिया है। 12th वाला भी सेम इसी तरह से करना है, तो आप कर लीजिएगा। फिर 13th है आपका, रुचि अर्न्स ₹10,000 पर मंथ। शी स्पेंड ₹2,500 on food, ₹1,950 on rent, and ₹3,560 on other items. What does he saves per month? अब ही की जगह फिर से सी होना चाहिए ना, क्योंकि वो रुचि गर्ल का नेम है। तो व्हाट डज सी सेव्स पर मंथ, वो कितना बचा लेती है। तो आप क्या लिखेंगे इसको, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 13। रुचि अर्न्स, उसकी कितना वो कमाती है, अर्न कितना करती है, ₹10,000 पर मंथ। वो हर महीने कितना कमाती है बेटा, 10,000। ठीक है। फिर सी स्पेंड्स ₹2,500 on food, ₹2,500, यानी कि वो खाने पीने पे 2,500 खर्च कर देती है। ठीक है। ₹1,950 on rent, she spends on rent रेंट पे वो कितना खर्च करती है, उसका रेंट कितना है 1,950। उसका जो किराया है वो सब है, वो रेंट उसका कितना है 1,950। ठीक है। फिर एंड ₹3,560 ऑन अदर आइटम, on she spends on other item is equal to ₹3,860। अदर आइटम और तमाम चीजों पे वो ₹3,860, ₹3,560, सॉरी। ठीक है। तो अब उससे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वो मंथ में कितना पैसा वो बचा लेती है। तो पहले उसके लिए क्या करेंगे, पहले आप ये इन तीनों कितना वो टोटल खर्च करती है। तो टोटल आप क्या लिखेंगे, टोटल मनी स्पेंड बाय हर कितना हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों अमाउंट को ऐड कर लेंगे, यानी कि 2,500, इसमें प्लस क्या करेंगे 1,950, फिर वो 3,560, ये तीनों अमाउंट आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया 0, 6 + 5 11, 1 यहाँ पे 1 आपके कैरी हो गए। फिर 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 के 0 यहाँ पे 2 कैरी हो गए। फिर 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8। ठीक है। इज इक्वल टू ₹8,010। तो बेटा वो टोटल कितना मनी खर्च कर देती है महीने में, ₹8,010 वो पर मंथ अपना खर्च कर देती है। ठीक है।
फिर आप क्या लिखेंगे, मनी सेव्ड बाई हर, वो कितना बचा लेती है। क्या करेंगे, 10,000 जो हर मंथ कमाती है 10,000, उसमें से माइनस कर देंगे ₹8,000। ठीक है, तो इसको फिर से आप रफ में कर लेंगे। कैसे करेंगे, 1,000 लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे 1,000 नहीं, ऊपर लिखेंगे आप 10,000 कमाती है ना, और नीचे लिखेंगे 8,010। ठीक है, तो ये पैसे वाला तो 0 0 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर 0 आया, ये यहाँ से इधर से कैरी कर लेगा 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 1 गया आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा 9। फिर यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपका फिर 9 ही बचा, तो 9 में से फिर 0 गया, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, अगेन यहाँ पे 9 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से आपका 9 ही बचेगा। ठीक है, तो 9 - 8, यहाँ पे कितना आ गया आपका 1, तो वो कितना इज इक्वल टू ₹1,990। ठीक है, एंड 0 पैसे। तो वो हर मंथ में इतनी सेविंग कर लेती है। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.3। उसमें नॉर्मली आपको बस एडिशन है और 8.4 में सब्ट्रैक्शन है मनी का। तो इसमें हम एक एक क्वेश्चन कर देते हैं आपका। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट का ए कर दे रहे हैं। ठीक है, 1 का ए क्या है, ₹75 पैसा है, 67.25 75 पैसा है, और नीचे है 67.25 ₹60 67.25 पैसा। इनको आपको ऐड करना है, तो आप अरेंज कर देंगे कॉलम में ऐसे ही। फिर 5 + 5 यहाँ पे आपका आ गया 0, फिर 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। ठीक है, 7 + 1 8, 8 + 2 अगेन 10 के 0। ठीक है, फिर 1 कैरी होके यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, फिर 5 + 1 6, 6 + 7 13, 13 के 3 अगेन 1 यहाँ पे कैरी हो जाएंगे। फिर 6 + 7 13, 13 + 1 14, तो कितना आ गया आपका ₹143। ठीक है, एंड 0 पैसे। इसी में सेकंड का हम डी कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड का डी में क्या करना है आपको, ₹1,000 ₹550 65 पैसा, ₹250 15 पैसा। आपको ये सब ऐड करना है। क्या क्या ऐड करना है, ₹1,000, इसमें आपको ऐड करना है क्या, ₹550, फिर ₹550 65 पैसे। ठीक है, फिर एक और चीज ऐड करना है आपको, थर्ड है आपका ₹240 15 पैसे। ₹240 15 पैसे, इन तीनों को आपको ऐड करना है। तो आप पहले इनको रुपीज के फॉर्म में लिख लीजिए, तो कैसे हो जाएगा, ₹1000, फिर इसमें क्या कितने रुपीज ऐड करना है, ₹550 एंड 65 पैसे, तो ₹550 एंड 65 पैसे। ठीक है, फिर इसमें और क्या ऐड करना है, रुपीज। थर्ड है आपका ₹240 एंड 15 पैसे, तो ₹240 एंड 15 पैसे। ठीक है, इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए। जो भी बेटा आप कीजिएगा, तो उसमें एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जब भी आप रफ वर्क कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, लिखिएगा एकदम साफ साफ बड़ा बड़ा।
अगर इसमें आप थोड़ा भी कचर पचर करेंगे, छोटे छोटे करके लिखने लगेंगे ना, तो उसमें पता चला कोई डिजिट ऐड कर दिया या किसी में कोई दूसरा चीज सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो बड़ा बड़ा खूब जगह दे के लिखिएगा, तभी आपका क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होंगी। ठीक है, तो अब इसमें आप ऐड करेंगे तो 5 + 5 10, 10 + 0, तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा। तो 1 + 6 7, 7 + 1 8, तो यहाँ पे आपका आ गया 8, यहाँ पे डॉट, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0, फिर यहाँ 5 + 4 9, फिर यहाँ पे 5 + 2 7, फिर यहाँ पे 1, तो क्या आ गया आपका आंसर = ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपका आंसर क्या आया, ₹1790 एंड 80 पैसे, एंड पैसे 80। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। ठीक है, वो है आपकी 8.4। इसमें भी हम फर्स्ट का ए कर रहे हैं। ठीक है, 75 28 62 15। ठीक है, तो ये आपका हो गया ₹75 एंड 28 पैसा, नीचे है आपका 62 रुपीज एंड 15 पैसा, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 8 में से 5 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3, फिर यहाँ पे आपका आ गया 1, फिर यहाँ पे आप डॉट लगा देंगे, फिर 5 - 2, यहाँ पे अगेन 3, फिर 7 - 6, यहाँ पे 1, तो कितना हो गया आपका ₹13 एंड 13 पैसे। ओके, फिर इसी में बेटा हम लोग ये आपका सेकंड का एच लगाते हैं। ठीक है, वो है आपका ₹73.28 एंड इन दोनों का जो भी अमाउंट है उनको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने का मीनिंग क्या होगा, जो भी अमाउंट बड़ी है उसमें से आप छोटी अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो बड़ी अमाउंट कौन सी है वो है आपकी 98। ठीक है, तो जो बड़ी अमाउंट है वो आपकी क्या है, ₹98। इसमें आप क्या माइनस कर देंगे, ₹73 एंड 28 पैसे, ₹73 एंड 28 पैसे। ठीक है, तो आप फिर से कॉलम में अरेंज कर लीजिए सफाई से, नीचे 73 आ जाएगा और 28 पैसे आ जाएंगे। तो ये आपका 0 0 है, तो यहाँ से 1 ले लेगा, तो ये आपका 10 हो जाएगा, तो 10 - 8 ये कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, फिर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे आपका 9 बचेगा। ठीक है, तो 9 - 2 कितना हो जाएगा, 9 - 2 आपका हो गया आपका 7। ठीक है, फिर यहाँ पे डॉट, अब इसने एक उधर दे दिया था, तो यहाँ पे इसके पास कितना बचा, इसके पास बचा 7, तो 7 - 3 कितना हो गया, 3 4 5 6 7, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4। ठीक है, और ये 9 ने तो दिया नहीं था, तो 9 एज इट इज रहा, तो 9 - 7 कितना हो जाएगा 2, तो आपका ये कितना हो गया ₹24.72 पैसा। हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमने सही किया कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे किससे, 73 रुपीज एंड 28 पैसा से, तो ऐड करेंगे तो ये आ गया आपका 10, 1 आपका कैरी हो गया, तो 7 8 9 1 10, यहाँ 0 1 यहाँ पे कैरी हो गया। ठीक है, तो 4 + यहाँ पे आ गया आपका 8, देन 7 + 2, तो यहाँ पे आ गया, तो क्या आ गया आपका 98। ठीक है, 98 रुपीज 98 एंड 0 पैसा। ठीक है, = 98 एंड 0 पैसा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बेटा ये आपका मनी वाला चैप्टर ओवर हो गया पूरा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हमसे बेटा मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, हमने बीच बीच के क्वेश्चन जो एक सिमिलर टाइप के थे वो हमने छुड़वा दिए हैं,
वो आप अच्छे से पूरे कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। अब हम आते हैं आपके जो नेक्स्ट पेज पे है वो है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, उसमें आपका देखिए फर्स्ट क्या है, आपको एडिशन करना है। ठीक है, तो एडिशन अब ये हम नहीं बताएंगे, एडिशन आप आराम से कर लीजिएगा। फिर सेकंड है आपका सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको भी आप अच्छे कर लीजिएगा। फिर थर्ड है आपका मल्टीप्लिकेशन, ये भी बहुत इजी है। फोर्थ है आपका डिवीजन। ठीक है, तो ये भी आप कर लेंगे ना। इसमें डिवीजन में फोर्थ का हम सी बताते हैं। ठीक है, ये आपका पेज नंबर है 109, पेज 109। इसमें फोर्थ का सी डिवीजन वाला है। ठीक है, आपको क्या डिवाइड करना है, यू हैव टू डिवाइड 945 बाई 9। 945 यू हैव टू डिवाइड इट बाई 9। तो हम पहले फर्स्ट डिजिट को लेके चलेंगे, ये अब इसके इक्वल है, तो यानी कि हम पहले इसी वाले डिजिट को डिवाइड करेंगे। तो 9 1 9 क्या आया आपका, यहाँ पे आया 0। फिर आप क्या कर लेंगे, इधर से ये 4 नीचे कैरी कर लेंगे। अब 9 0 4 तो वो है, तो आप क्या करेंगे, 0 टाइम्स ही जाएगा। ठीक है, तो 0 टाइम्स गया तो कितना हो गया, कुछ नहीं, फिर 4 उतर आया। फिर आप क्या करेंगे, जब 4 आया फिर से आप थर्ड ये वाली डिजिट उतारेंगे, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 5। फिर आप 9 के टेबल पढ़ेंगे कि 45 आ जाए या उससे कम रहा है, तो 9 5 द 45 होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये आपका डिवीजन था। 945 क्या था, ये आपका डिविडेंड था। 105 क्या आया आपका, 105 आपका क्या आया, 105 आपका आया कोशिएंट। ठीक है, और रिमाइंडर आपका क्या बचा, रिमाइंडर आपका बचा 0। ठीक है, उसके बाद हाउ मैनी पार्ट कंसिस्ट। तो ई में देखिए बेटा ये कितने पार्ट से बना हुआ है, तो जैसे इसमें बस काउंट कर लीजिए। इसमें देखिए 2 पार्ट्स का है, तो आपका ए हो जाएगा 2 पार्ट्स। ठीक है, बी हो जाएगा 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स। ऐसे ही सी में काउंट कर लीजिए कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, जैसे बी का आप लिख देंगे इसमें फिफ्थ के बी का आप क्या लिख देंगे 4 पार्ट्स। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो ऐसे ही सी भी पार्ट्स काउंट करके लिख लीजिएगा। फिर सिक्स्थ है आपका सेट द करेक्ट फ्रैक्शन। आपको करेक्ट फ्रैक्शन जो दिया है उसको सेट करना है। इसमें फ्रैक्शन तो बताया ही नहीं है, तो बेटा आप ऐसा कीजिएगा, जैसे ये 4 है, इसमें 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स हैं, तो आप इसका 3/4 पार्ट सेट कीजिएगा। फर्स्ट वाले का 6 के ए में आप 3/4 पार्ट सेट कीजिएगा। ठीक है, और बी में कर लीजिएगा आप, बी में देखिए कितने पार्ट है, 1 2 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है, तो उसका 5/8 पार्ट सेट कीजिएगा। ठीक है, और सी में कर लीजिएगा, सी में देखिए कितने पार्ट है, 6 पार्ट है, सी में आप 1/6 पार्ट सेट कर कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम ये सी वाला हम आपको बता दे रहे हैं कैसे करेंगे। तो सी में देखिए आपको 1/6 पार्ट सेट करना है, तो आपका इस तरीके की फिगर बनी हुई है ना। ठीक है, तो कितने पार्ट है टोटल, 1 2 3 4 5, टोटल 6 पार्ट है। तो 1/6 पार्ट आपको सेट करना है, यानी कि कोई भी आप एक पार्ट लेकर के उसको कलर कर दीजिएगा, सेट कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी पार्ट 5/6 पार्ट वैसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ये दोनों भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7। वो है आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इन पैसे। 24 रुपीज 10 पैसे, ये आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ाया है। उसके बाद आपका क्वेश्चन 8 है सचिन बॉट अ पेन फॉर ₹20 एंड 17 पैसा, नोटबुक फॉर ₹25 एंड 50 पैसा एंड अ बुक फॉर ₹89। हाउ मच मनी ही स्पेंड। तो आप क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, सचिन बॉट पेन फॉर ₹20 एंड 17 पैसा, नोटबुक फॉर ₹25 एंड 50 पैसा एंड बुक फॉर
89 एंड 0 पैसा। फिर क्या करेंगे, ही स्पेंड इन टोटल, आप तीनों अमाउंट को ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, आपका फिर ये फॉर्मेटिव असेसमेंट भी ओवर हो गया। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में आएगी तो हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय, टेक केयर।